संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी सीधे सीधे भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर संसद में एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर हंगामा मच गया है। राहुल ने भाषण के दौरान सदन में भगवान शिव का चित्र दिखाया और ऐसी बातें कह दी जिस पर हंगामा छिड़ गया है। राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उठ खड़े हो गए। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ी बातें कही। इसके बाद भी राहुल गांधी चुप नहीं हुए। राहुल गांधी हिंदू के नाम पर भाजपा को हिंसा करने वाला बताया, वहीं अन्य धर्मों का जिक्र करते हुए भाजपा को हिंसक बता दिया, जिस पर सदन में हंगामा मच गया। इसके बाद प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। खुद सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थी। संसद के भीतर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आगे राहुल गांधी का बयान सुनवाऊंगा। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में भी खूब राजनीति हो रही है। संसद में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के अन्य सांसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दबे अंदाज में सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग भी हो रही है। विपक्षी नेताओं को जेल में डालना बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। संसद में आप और कांग्रेस एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में स्थिति काफ़ी अलग है। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का तेवर आक्रामक नजर आ रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव लगातार भ्रष्टाचार और पानी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को नसीहत दे दिया है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े कांग्रेस नेताओं का जिक्र करते हुए देवेंद्र यादव पर कई सारी बातें कही हैं। संजय सिंह ने दिल्ली कांग्रेस को क्या कुछ कहा है, आगे सब कुछ सुनवाऊंगा। इस पर देवेंद्र यादव ने भी पलटवार किया है, वो भी बातें बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। संसद सत्र के दौरान सोमवार का दिन बेहद हंगामेदार भरा रहा। दोपहर के समय जैसे ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, हंगामे की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान बोलते हुए भगवान शंकर की तस्वीर लहराई। इस दौरान स्पीकर ने उन्हें नियम पुस्तिका दिखा दी। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, आज मैं अपने भाषण की शुरुआत अपने बीजेपी और RSS के दोस्तों को हमारे आइडिया के बारे में बताने से कर रहा हूं, जिसका इस्तेमाल हम संविधान की रक्षा करने के लिए करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है। राहुल गांधी कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल हूं, लेकिन प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है। राहुल गांधी जब ये स्पीच दे रहे थे तब स्पीकर ने किसी बात पर उन्हें टोका। इस पर राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने शिवजी का फोटो दिखा दी और आप गुस्सा हो गए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आगे कहते हैं, हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया है, डरो मत डराओ मत। शिवजी कहते हैं, डरो मत डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन पर गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा 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 और नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। इसके भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी खुद उठ खड़े हुए और बोले, विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदुस्तान समाज को अहिंसक कहना एक गंभीर विषय है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस तरह से हिंदू के नाम पर राहुल गांधी ने सीधे सीधे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसक बता दिया। इस बयान के बाद लोकसभा में खूब हंगामे हुए।
शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए सर, देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। हंगामे के बाद प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। प्रियंका गांधी कहती हैं, मेरे भाई कभी भी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने बीजेपी को हिंसक बोला है। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। वो कह रहे कि प्रधानमंत्री को वो कह रहे माफी मांगे, वो कह रहे राहुल माफी मांगे। इस तरह से प्रियंका गांधी ने राहुल का बचाव किया। दूसरी ओर संसद में राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जेल में डालने की बात कही। इस दौरान इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के सांसद भी मौजूद थे। इसी से जुड़े मुद्दे पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के लिए बड़ी बातें कही है। देवेंद्र यादव लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार और पानी के मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। इस पर संजय सिंह ने दिल्ली कांग्रेस के लिए बड़ी बात कही। संजय सिंह कहते हैं, दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं। इस बात पर पार्टी नेतृत्व का जवाब देना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह कहना चाह रहे हैं कि जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, तो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अपनी राह क्यों भटक रहे हैं? संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, इंडिया अलायंस केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उन्होंने इस मसले पर कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा है। आपको वो जानकारी दी जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में खड़गे साहब के यहाँ तय हुआ था। तो अगर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के विपरीत कोई राय अगर उनकी राज्य इकाई रख रही है, तो इस पर जवाब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग देंगे, मैं क्यों बोलूंगा। अगर राहुल गांधी जी की राय के खिलाफ, खड़गे जी की राय के खिलाफ किसी राज्य इकाई की राय है, वो चाहे दिल्ली की हो या किसी राज्य इकाई की हो, कोई फैसला अगर सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया है, तो उसके विपरीत जाकर राज्य इकाई दिल्ली की क्या कह रही है, इस पे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए।
राज्यसभा सांसद संजय सिंह के इस बयान पर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। देवेंद्र यादव कहते हैं लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आए ही थे कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ छोड़ने की बात कह दी। वह इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र करते हैं। गोपाल राय ने भी इसी बात को दोहराया था कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। देवेंद्र यादव आगे कहते हैं राहुल गांधी भाजपा सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सरकार के मंत्रियों को गठबंधन की दुहाई देने के बजाय जल संकट और जल भराव पर जवाब देना चाहिए। देवेंद्र यादव कहते हैं जल भराव से पूरी दिल्ली तहस नहस हो गई है। ये केवल दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के वजह से हुई है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।